एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सैम एकेडमी पे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान को। आज हम लोग देखेंगे 40 बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के पर्पज से, जो कि 100% संभावना है कि टच कर जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का समावेशन हमने किया है। तो हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पे हुआ? यानी कि जो भारत का जो संविधान बना है, ठीक है, जो भारत का संविधान बना है, जो 1946 से बनना शुरू हुआ था, वो किस योजना के तहत शुरू हुआ था? तो वो हुआ था कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे, संविधान सभा के अध्यक्ष ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। 11 दिसंबर या फिर दिसंबर सीधा बोल सकते हैं, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का अध्यक्ष डिक्लेयर किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान को कब अंग बनाया गया? ठीक है, अंगीकृत कब किया गया था? लागू और अंगीकृत में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, अंगीकृत मतलब होता है जब कब कंप्लीट हुआ, तो 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949। अगर बोलेगा कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, है ना, लागू कब किया गया था, तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950, याद रखना, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? है ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? वो कहा था बाल गंगाधर तिलक, है ना। यहाँ पे सिर्फ तिलक लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? ठीक है, देखो भारत का जो संविधान है ना, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, ठीक है, तो वो लिया गया है बेसिकली एक एक खंड को। जो 22 खंड है, 22 भाग है, तो 22 भाग में बहुत सारे ऐसे भाग है जो यहाँ वहाँ से लिए गए हैं। तो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, मौलिक अधिकार, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है ना, और पूर्व में 7 थी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी पहले, और अब वर्तमान में कितना है? 6। संपत्ति के अधिकार को खारिज कर दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो आर्टिकल 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भाग 3 में आता है। भाग 1 जो है वो आर्टिकल 1 से लेके 3 तक जाता है। भाग 2 जो है वो 4 से लेके 11 तक आता है। ठीक है, और भाग 3 जो है संविधान का वो 12 से लेके 35, ठीक है, इतना तक जाता है अनुच्छेद। तो देखो भाग 3 में ही है 12 से 35, यानी कि इसके बीच में ही है 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा, किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को, क्योंकि इसके तहत हम लोग को जो भी मौलिक अधिकार प्राप्त है, अगर उनमें किसी का हनन होता है तो इस अनुच्छेद के तहत हम लोग कोर्ट, है ना, यानी कि जुडिशरी के पास जा सकते हैं और हम लोग उसके अगेंस्ट बात रख सकते हैं। ठीक है, और न्याय मांग सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वही जो हम बताए थे आगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की संख्या। अच्छा, ये मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर है। ठीक है, इसको संशोधन करके लाया गया था, है ना। तो ये है हमारा है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या है? 11 है। ठीक है, अब यानी कि मौलिक कर्तव्य ये लागू नहीं होता है, मतलब मौलिक कर्तव्य देश में उन कर्तव्यों को कहा जाता है जिसमें हम लोग राष्ट्रगान का आदर, है ना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर, देश के विकास में सहायता, ये सारे कर्तव्य हैं। ठीक है, इनको नहीं मानने पे कानूनन हम लोग, यानी किसी को भी कोई अपराध नहीं माना जाएगा, बट वो करना चाहिए क्योंकि देश हित के लिए वो फायदेमंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी, है ना, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
है ना। यानी कि ये आर्टिकल मतलब सेक्शन 4 यानी कि आर्टिकल 3 तक तो 12 से लेके 35 तक गया था अनुच्छेद। ये हमारा आता है 36 से 51 डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी जिसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये कहाँ से लाया गया था, तो ये आयरलैंड से लाया गया, ठीक है। आयरलैंड, ये आयरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो संविधान में किसी भी तरह का अगर हम लोग संशोधन करना चाहेंगे, ठीक है, तो वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं, वो 368 यानी कि 368 के तहत करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। समानता का अधिकार जो है, समानता का जो अधिकार है, ये मौलिक अधिकारों का पहला अधिकार है, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है, ठीक है। ये शुरू होता है मौलिक अधिकार 12 से 35, बट 12 में इसका परिभाषा है, 13 में इसमें अल्पीकरण लगाया गया, यानी कि कोई भी ऐसा संविधान, कोई नियम ऐसा नहीं बनेगा जो मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग होगा या हनन होगा। उसके बाद 14 में बोलता है सबको समानता का अधिकार है, सबको बराबरी का हक देता है, 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसे होती है। तो भारत में जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है वो होता है इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ना। जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन होता है ना, उसका नियुक्ति कौन करता है, उसके लिए चुनाव नहीं होता है, उसका नियुक्ति किया जाता है, वो करते हैं कौन, राष्ट्रपति द्वारा होता है, ठीक है। देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वे उसका नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन नंबर इसका 20 मतलब 20 सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, यानी कि राज्यसभा उसका सभापति कौन होता है, तो वो कौन होता है, उप राष्ट्रपति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मतलब सभापति मतलब जो सभा का संचालन करता है, ठीक है। संसद में एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या बात कर जा रहा है, राज्यसभा, यानी कि इस सभा का जिसमें 250 एमपीज होते हैं, ठीक है, उसमें जो संचालन करता है सभा का उसको हम लोग कहते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति। अब आगे देखते हैं हम लोग, सांसद, क्वेश्चन नंबर 14, सांसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। तो सांसद का जो सत्र चलता है, ठीक है, 3 सत्र चलता है, उसमें से लगभग लगभग कितना गैप हो सकता है, मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 6 महीने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा की अधिकतम संख्या, अच्छा सदस्य संख्या क्या हो सकती है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 552, वर्तमान में 543 है, ठीक है। हमारे यहाँ एमपी जो है वो कितना है लोकसभा में, 543, लेकिन अधिकतर अगर हम लोग किया जाए तो कितना तक जा सकता है, 552, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सही, सी हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है। तो धन विधेयक जो भी होता है, इकोनॉमिकल ऑर्डर से जो भी विधेयक पारित होता है वो लोकसभा से होता है, ठीक है। एक तरफ लोकसभा, एक तरफ से राज्यसभा। लोकसभा क्योंकि ये निर्वाचित सदस्य होते हैं, इन्हें जनता सीधा चुनती है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। राज्यसभा के कैंडिडेट को जनता नहीं चुनती है, ठीक है, जनता के प्रतिनिधि द्वारा ये चयनित होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लोकसभा। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है, तो वो लोकसभा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट है, हाँ क्वेश्चन नंबर 17, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्यपाल यानी कि राज्यों में जो नियुक्ति किया जाता है राज्यों को, राज्यों में ये जैसे राज्य में होता है एक विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, ठीक है, तो उसमें राज्यपाल की आवश्यकता पड़ती है राज्य में, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और याद रहे जिस राज्य का राज्यपाल हो उस वहाँ का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, कहीं और का होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है।
मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री तो एमएलए के मुखिया को कह सकते हैं, यानी कि एमएलए जिसके पास ज्यादा होगा जिस पार्टी का, उसी का क्या हो जाएगा? वो मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है। तो उसकी नियुक्ति, यानी कि उसकी नियुक्ति कैसा होता है, यानी कि कैसे ही पता चलेगा कि कौन यहाँ पे मुख्यमंत्री होगा? तो जिसके पास ज्यादा एमएलए होंगे वही क्या बन जाएगा? मुख्यमंत्री बन जाएगा। और उसको डिक्लेयर कौन करेगा? तो वो है राज्यपाल है, ठीक है। राज्यपाल उसको नियुक्ति करता है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उसी तरह यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है, यानी कि न्यायाधीश है, उसका जो ये है आयु सीमा रिटायरमेंट होने का, रिटायर लेने का, वो कितना तक है? तो वो 65 वर्ष तक है, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्विसदनात्मक विधेयक कितने राज्य में है ना। मतलब बोला है द्विसदन कितना राज्य में है। जैसे हम लोग के यहाँ झारखंड है ना, तो झारखंड में सिर्फ हम लोग का विधानसभा है ना, विधानसभा। जबकि बहुत से राज्यों में क्या, कुछ राज्यों में, 7 राज्यों में विधान परिषद का भी प्रावधान है, ठीक है। तो विधान परिषद का प्रावधान कितने राज्यों में है? तो वो है 7 राज्यों में, ठीक है। याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं। देखो कितना है, भारत के द्विसदनात्मक विधेयक वाले कितने राज्य है? तो कितना राज्य है वो इसमें? 7 नहीं, 6, सॉरी, 6 राज्य हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन हो जाएंगे? देखो ध्यान से समझना, MATKBU, ठीक है। देखो एम से महाराष्ट्र, एस से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु, ठीक है। के से कर्नाटका, बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश, ठीक है। मटकबू, ये शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना, ठीक है। 7 मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, इन सभी राज्यों में क्या पाया जाता है? विधान परिषद भी पाया जाता है, विधान परिषद। जबकि हम लोग के यहाँ सिर्फ क्या है, बाकी में सिर्फ विधानसभा ही मिलेगा। झारखंड में विधानसभा कितनी है? 81, ठीक है। विधानसभा की सीट है, सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ये सिर्फ 6 में है विधान परिषद, ठीक है। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, ठीक है। पॉलिटिक्स, द फादर ऑफ द पॉलिटिक्स, अरस्तु को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? देखो फिर आगे वही चीज, राजनीतिक विज्ञान का जनक यानी कि द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो कौन है वो? अरस्तु ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादक कौन है? ठीक है, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादक कौन है? इसका एक बुक है, तो इसका कौन लिखा है या फिर कौन इसका विचार रखता है ऐसा? तो वो है बर्लिन। कौन है? बर्लिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, है ना, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस की मतलब किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? तो वो कौन है? जॉन रॉल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह बेड़ियों से जकड़ा है? ठीक है, ये किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था, ठीक है, कि इंसान स्वतंत्र भले पैदा हुआ है लेकिन उसे एक बेड़ियों बेड़ियों जहाँ पे नियम है, ठीक है, नियम के दायरों में रहकर ही इंसान अपनी जिंदगी को गुजारता है, ठीक है। वो उतना ही स्वतंत्र है जितना कि दूसरे को वो समस्या पैदा ना करे, ठीक है। अगर किसी के लिए समस्या वो बन रहा है तो वहां पर उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, ठीक है। आप उतना ही स्वतंत्र है जिससे किसी को परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये है कि राज्य का कोई धर्म ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी राज्य, पर्टिकुलर राज्य में हम बोल देंगे ये सिर्फ ओबीसी या तो फिर एसटी, है ना, तो ये सब ना हो, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या है कि किसी एक धर्म को फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा, गरीबी, तानाशाही या फिर जागरूकता? तो जागरूकता जरूरी है ना, सबको नॉलेजेबल होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, लोकतंत्र की सफलता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक राजनीति मतलब आजकल के जो राजनीतिक है, पॉलिटिकल्स है, उनका जनक माना जाता है, तो कौन है वो? मैकियावेली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैकियावेली। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिकारों के बिना जीवन जीना कैसा है? तो बिना अधिकारों के जीवन जीना कैसा होगा? स्वतंत्र होगा, सुखी होगा, पशुवत होगा या आदर्श होगा? तो बहुत से विचारकों ने कहा वो कि एक पशु के समान जिंदगी होता है बिना अधिकारों के जिंदगी जीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रवाद का एक बाधक तत्व क्या है ना? राष्ट्रवाद का एक बाधक तत्व क्या हो जाएगा, यानी कि इस पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर सकता है? तो वो सांप्रदायिकता है। ठीक है ना? सांप्रदायिकता मतलब क्या है? किसी धर्म विशेष को ज़्यादा मानना, किसी को कम मानना, उसके प्रति हिंसा वगैरह का भावना रखना, यही है सांप्रदायिकता। ठीक है, तो ये राष्ट्रवाद को खतरे में डाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी, सबसे पहले राजस्थान में ऐसा हुआ था। ठीक है ना? तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वो है पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है ना? स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, यानी कि निजी ये क्षेत्रीय क्षेत्रीय स्वशासन है ना, इसका कौन है इसका पिता? लॉर्ड रिपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो होता है मेयर, है ना? वर्तमान में भी तो चुनाव है मेयर का, है ना? बहुत सारे जिलों में मेयर का चुनाव चल ही रहा है, तो उसे हम लोग मेयर कहते हैं या तो फिर महापौर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है मेयर। नेक्स्ट है, शांति को बढ़ावा देने का तत्व कौन सा है? तो शांति को बढ़ावा देने वाला तत्व कौन हो सकता है? शांति को जो बढ़ावा देगा, युद्ध तो होगा नहीं, ठीक है, भेदभाव भी नहीं होगा, निरंकुशता भी नहीं होगा, तो क्या होगा? सिर्फ न्याय होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि कितने उम्र में हम लोग को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? तो 21 वर्ष था, बट अब नहीं है। ठीक है, यानी 21 वर्ष से शुरू होता था पहले, लेकिन अब कर दिया गया 18 वर्ष। ठीक है, ये वर्तमान में नहीं, बहुत पहले कर दिया गया, और बहुत पहले कितना साल था वो? 21 साल था, लेकिन इसको खत्म करके 18 साल कर दिया गया है। अब बहुत दिनों से 18 साल का उम्र से हम लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का वर्णन है? वो 324 में। ठीक है, 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है कि किस तरह से चुनाव कराया जाए, किसकी जिम्मेदारी किसको है। ठीक है, ये सारा व्याख्या किस कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट है, झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? आ गया वही फर्स्ट में जो बोले थे, तो झारखंड में विधानसभा के सीटों की संख्या 81 है। ठीक है, झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 81 है। सिर्फ हम लोग के यहाँ विधान सभा ही है ना, विधान परिषद नहीं है, अभी बताए थे, सिर्फ 6 राज्यों में वो है। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ का स्थापना सबको याद रखना 1945 में हुआ था, है ना? यूएनओ क्या होता है? विश्व संघ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये द्वितीय युद्ध के समाप्त होने के बाद ये हुआ था। 1929 से 1945 तक युद्ध चला था। ठीक है, उसके बाद इसका लागू कर दिया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो वैश्विक शांति के लिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1929 से लेकर 1945 तक चला था ये, उसके बाद तुरंत ही यूएनओ का स्थापना किया गया। ठीक है, और विश्व शांति का प्रतीक के लिए इसका शुरुआत हुआ था, यूएनओ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1945। उसके बाद फिर बोला, विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ, क्वेश्चन नंबर 39, विकास का अर्थ क्या है? केवल आर्थिक वृद्धि? गलत, सिर्फ धन दौलत आ जाने से विकास नहीं है। ठीक है, विकास होता है सर्वव्यापक, यानी कि सभी तरीके से व्यापक, मतलब विकास करना। विनाश ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, है ना? जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हमें आर्थिक विकास भी करना पड़ेगा, सामाजिक विकास भी करना पड़ेगा, सांस्कृतिक विकास भी करना पड़ेगा, यानी कि सभी तरह के विकास शामिल होंगे विकास की
और डेफिनेशन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था, ठीक है, वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ऐसा कहा जाता है कि 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, वो एक आधा संविधान को ही जोड़ा गया था, बहुत ज़्यादा इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है, जिसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। पूछ देगा बाय द वे कि लघु संविधान से आप क्या समझते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन को ही मार देना है, ठीक है। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज पोस्टमार्टम किए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ के और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर रहना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, और किस सब्जेक्ट का सेट चाहिए है ना, उसके लिए कमेंट बॉक्स पे अपना सब्जेक्ट टाइप करो कि इसका हमको चाहिए मॉडल सेट।